नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोनू। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी फीचर ऑफ एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। हमारी मशीन होती है आपके पास में एनेस्थीसिया, तो उसके अंदर क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आपके पास में रहने वाले होते हैं। कई बार ओटी सेकंड ईयर के अंदर मोस्ट ऑफ मतलब कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ्टी फीचर्स बताइए एनेस्थीसिया मशीन के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या फिर क्या क्या आपके पास में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन के सेफ्टी फीचर्स का मतलब क्या होता है। तो जो एनेस्थीसिया मशीन होती है आप लोगों के सामने, तो जो मशीन है मशीन के अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि जो पेशेंट है या कुछ जो एनेस्थीसिया मशीन है उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऐड रहने वाले हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन है इसका सबसे पहला सेफ्टी फीचर आपके पास में रहने वाला ये है कि इसके अंदर जो मशीन के टायर लगे हुए होते हैं, जो टायर होते हैं वो कौन से टायर होते हैं आपके पास में, एंटी स्टैटिक रबर टायर। मतलब जो मशीन है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, सीधी सी बात है। ऑपरेशन के दौरान कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लिक्विड पानी, एनएस, जो आपके पास में ग्लूकोज वगैरह की बोतल्स वगैरह, कुछ भी ब्लड वगैरह XYZ कुछ भी हो सकता है, जो क्या हो सकता है आपके पास में फ्लोर पर फैलने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि मशीन के अंदर आपने प्लग लगा रखा हो, और प्लग के थ्रू क्या हो सकता है जो करंट है जनरेट होते हुए फ्लोर के थ्रू आपके पास में आ सकता है। इसकी वजह से अपन किसका यूज करते हैं वहां पर, एंटी स्टैटिक रबर टायर्स का, टू प्रिवेंट करंट फ्लो। जो करंट आ रहा है मशीन के अंदर, जो अपने पास में जो सप्लाई चल रही है, तो इससे क्या हो सके आपको प्रिवेंशन मिल सके, करंट या झटका ना लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम के बारे में। इसके अंदर सेफ्टी फीचर लगा हुआ होता है। एनेस्थीसिया मशीन का सेफ्टी फीचर पे क्या होता है आपके पास में, पिन इंडेक्स, जो क्या करता है रॉन्ग फिटिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये भी अपने पास में क्या होता है, एक सेफ्टी फीचर होता है। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई गलत सिलेंडर मशीन के अंदर अटैच कर दिया, पेशेंट की जान जा सकती है या फिर कोई और हानि आपके पास में देखी जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर होता है जिसका नाम होता है पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, जो क्या करता है रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर को रोकने का काम करता है, प्रिवेंशन का काम करता है। सही है, अपने पास में ये क्या करता है रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर को प्रिवेंट करता है। अगले फीचर की बात करते हैं। अगला सेफ्टी फीचर है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। जो क्या करता है, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर एनेस्थीसिया मशीन में जो हाई प्रेशर होता है इसको रिड्यूस करने का काम करता है, 45 से 60 PSI तक ले आएगा। उसके बाद में अपने पास में होता है दूसरा स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, जिसका नाम आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज के बाद अगला होता है आपके पास में सेकंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर या रिड्यूसिंग वाल्व। ये क्या करता है सेफ्टी फीचर, जो मशीन के अंदर बीच में जो अपने पास में 45 से 60 PSI का प्रेशर था उसको तोड़ करके 15 से 35 PSI तक ले आएगा। तो ये क्या है कि प्रेशर को रेगुलेट करने वाले, प्रेशर को रिड्यूस करने वाले दो वाल्व लगे होते हैं। तो ये भी क्या है अपने पास में एनेस्थीसिया मशीन के सेफ्टी फीचर से। अगले फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर होता है फेल सेफ वाल्व। कहने का मतलब सीधा ये, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी में अचानक से कमी आ जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो नाइट्रस है ऑलरेडी क्या ऑटोमेटिकली अपने पास में कम हो जाएगी, डिक्रीज होने का काम कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने पास में क्या होता है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। अगला फीचर अपने पास में मशीन के अंदर रहता है ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। कहने का मतलब यही है, ऑपरेशन के दौरान कई बार हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान नहीं जाए मशीन के ऊपर, चाहे एनेस्थेटिक हो, चाहे सर्जन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, ध्यान नहीं जा पाए, बाई चांस अपने पास में मशीन में सिलेंडर खाली हो सकता है। केसेस करवाया आपने सुबह से शाम तक, पर सिलेंडर खाली हो गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब सिलेंडर खाली होते ही क्या हुए, पेशेंट हाइपोक्सिया के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रस का फ्लो तो चल ही रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म होता है। जो अलार्म क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन डिक्रीज होती है, ये अपने आप में ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर अलार्म करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपको वार्निंग चेतावनी मिल जाएगी, ताकि जाकर के आपको मशीन के अंदर सिलेंडर चेंज करना है। अगला फीचर देखते हैं अपन, कलर कोडिंग हो फ्लो कंट्रोल नोब। जो मशीन के अंदर जो अपने पास में रोटामीटर होता है, वहां पर कुछ फ्लो कंट्रोल नोब लगे रहते हैं, जिसके अंदर पता चलता है कि अगर आपको ऑक्सीजन खोलनी है तो उसके जो नोब्स है उनके डायमीटर अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं। कहने का मतलब सीधा सही है, जो आप घुमाते हो जिससे फ्लो कंट्रोल वो कहा जाता है, तो उससे क्या होता है कि अपने पास में वो पता रहेगा कलर कोडिंग से कि व्हाइट वाला है तो वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड का है तो सीधी सी बात है वो नीले कलर का रहने वाला है। तो फ्लो के अपने पास में कलर कोडिंग होती है। तो घुमाने टाइम अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे कि आपके पास में ये फ्लो कंट्रोल नोब आ गया अपने पास में, तो अगर आप लोग घुमाते टाइम में अगर दोनों को अपने को चालू करना है, अगर बाई चांस आपको फ्लो कंट्रोल नोब डायरेक्ट घुमाना है, तो अपन को कलर कोडिंग दे सकते हैं। अगर व्हाइट लगा हुआ है तो अपने पास में ये ऑक्सीजन की कलर कोडिंग हो गई, ये ऑक्सीजन का नोब हो गया, और नीला है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का नोब हो गया। तो इसकी वजह से इसकी कलर कोडिंग दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला फीचर क्या है, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ नोब्स। अब जो आपके पास में जो ये नोब दिखाई दिया होती है, अलग डिफरेंट
क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस रहने वाली होती है। क्यों? क्योंकि मान लो बाई चांस मैं आगे काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्जरी करवा रहा हूँ, पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, बाई चांस मेरा हाथ पीछे गया, मैं ध्यान दे नहीं पाया, तो मुझे अगर कंट्रोल लोग घुमाने हैं तो लोग का मुझे पता है लोग घुमा दे, तो घुमाते टाइम मान लो बाई चांस मैं ऑक्सीजन का नोब घुमाने की जगह मैंने नाइट्रस सिलेंडर का ऑक्सीजन ये अपना नोब डायल घुमा दी, तो जिससे क्या होगा, मुझे लगा कि मैंने नोब घुमा दिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने पास में चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इनके फिजिकल अपीयरेंस अलग होते हैं। ऑक्सीजन का डायमीटर बिल्कुल अलग रहेगा, बड़ा रहेगा, कैलिब्रेटेड रहेगा, जबकि नाइट्रस का अपने पास में छोटा सा रहेगा। जैसे अपने को पता चल जाएगा डायरेक्ट घुमाते टाइम में, अगर बड़ा कैलिब्रेटेड अपने पास में अगर नो डायल आ रहा है तो आपको समझना है ऑक्सीजन है, और बिल्कुल छोटा सा अपने पास में दो छोटी सी डायल आई तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाइट्रस ऑक्साइड का अपने पास में रहने वाला होता है। अगला सेफ्टी फीचर देखते हैं, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस अपने पास में हो गया। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, फ्लोर ब्रेक पैनल और रोटामीटर। जो रोटामीटर होता है, जहाँ फ्लो मीटर ट्यूब या फ्लो कंट्रोल डाइट्स लगे होते हैं, उसका जो बेस पैनल होता है, जैसे कहने का मतलब ये ट्यूब लगी हुई है, इसके जो बेस पैनल होते हैं, अब बेस पैनल क्या होंगे, फ्लो सेंट होंगे, जिसके आप आसानी से आर पार नहीं देख पाओगे, और आपको जो तेज ट्यूब से जो परख मिली है वो आसानी से दिख जाएगी, इसके अंदर जो फ्लो मीटर हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है वो आपको आसानी से दिख पाए। तो इसी वजह से ना तो ज्यादा डार्क होगा ना ज्यादा हल्का रहेगा, ये क्या रहेगा, अपने पास में फ्लो सेंट रहेगा। अगला फीचर देखते हैं आप लोगों को अंदर। अगला फीचर आपके पास में रहने वाला होता है ऑक्सीजन फ्लो ट्यूब। जो अपने पास में ट्यूब होती है वो क्या होती है, मोस्ट डाउन स्ट्रीम प्लेस होती है, मतलब कि कहने का मतलब ये जो पेशेंट की साइड है, उस पेशेंट की साइड के अंदर ये अपने पास में फ्लोमीटर ट्यूब्स लगी पड़ी है। तो कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन का जो होगा वो किस साइड होगा, अपने पास में डाउन स्ट्रीम होगा पेशेंट के पास में, और इधर हो गया अपने पास में नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अपने पास में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लीक होता है, अगर मान लो ये ऑक्सीजन का है, यहाँ से ऑक्सीजन चला देते हैं तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 मिनट पर अपने पास में क्या होगा, लीक हो जाएगा। पर अपने ने क्या किया, ऑक्सीजन को सीधा डाउन स्ट्रीम रख दिया, पेशेंट के पास में रख दिया, तो ऑक्सीजन सीधा पेशेंट के पास में डिलीवर होगा। अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन का अगर यहाँ रखते तो आप फ्लोमीटर, तो ये यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐसे करते हुए 4 से 5 मिनटों पर लीक हो सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या करेंगे अपन लोग, आप देख सकते हो, इसको अपन करेंगे 4 से 5 डाउन स्ट्रीम पर रखेंगे, मतलब ये लीक ना हो, बहुत ही कम ज्यादा जगह पर नहीं करें। इसी वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मोस्ट डाउन स्ट्रीम रखेंगे। किसको रखेंगे, मोस्ट डाउन स्ट्रीम हमेशा। तो ये सेफ्टी फीचर अपने पास में कि ऑक्सीजन को हमेशा डाउन स्ट्रीम रखो, ताकि जो है वो लीक ज्यादा ना हो पाए। अगला अपने पास में प्रेशर रिलीफ, बहुत प्रेशर है उनको क्या करता है, ये रिलीफ देने का काम करेगा, ये भी सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट अपने पास में ऑक्सीजन मशीन के अंदर, सॉरी एनेस्थीसिया मशीन के अंदर क्या होता है, अपने पास में ऑक्सीजन फ्लश होता है, जो क्या करता है, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर सिस्टम को डायरेक्टली क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, सीधा पेशेंट तक क्या पहुंचा देता है, अपने पास में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। इसी वजह से इसको ऑक्सीजन फ्लश या फिर इमरजेंसी फ्लश के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, एनेस्थीसिया मशीन का ही एक सेफ्टी फीचर होता है। एक होता है अपने पास में वन वे वाल्व। मतलब क्या है, जब आप वेंटिलेट करते हो तो इसके अंदर क्या होती है, जो फ्लो है वो एक ही वाल्व की तरफ जाती है। जैसे अपने पास में कार्डियक में होता है, हार्ट के अंदर होता है, जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो वन वे वाल्व होता है, मतलब कि ब्रेक फ्लो ना आ पाए। तो यहाँ पर जैसे अगर ब्रेस एक बार निकल गई तो वापस आने का उसका सवाल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वन वे वाल्व लगे रहते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन एनालाइजर होता है, जो कितनी ऑक्सीजन गई है, कितनी ऑक्सीजन पेशेंट के पास में पहुंची है, इसको एनालाइसिस करने का काम करते हैं ये सेंसर। तो ये भी क्या है, एनेस्थीसिया मशीन का सेफ्टी फीचर है। और लास्ट अपने बात में होते हैं फ्लो सेंसर। इसके अंदर जो भी आप प्रोवाइड करवा दो, चाहे केपनोग्राफी करवाओ चाहे स्पायरोमेट्री कराओ, कुछ भी करवाते हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा आपको पता चल जाता है। तो ये थे कुछ फीचर्स एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, धन्यवाद।